नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप सभी। उम्मीद है बेहतर होंगे। आपकी तैयारी भी बहुत अच्छी चल रही होगी। मेरा नाम है शेखर और आप हैं डिफेंस इनसाइड इंडिया के यूट्यूब चैनल पर। जैसा कि आप जानते हैं, हमने पिछले वीडियो में मध्य प्रदेश के प्राकृतिक संसाधन, जिसमें मिट्टियाँ और खनिज संपदा को कंप्लीट किया था। फिर हमने वन और साथ ही साथ अभ्यारण्य और नेशनल पार्क के MCQ लगाए थे। और आज मैं लेकर आया हूँ MPPSC की यूनिट में ही पहाड़ियों के टॉपिक को। जैसा कि आपको पता है, हम MCQ के माध्यम से पूरे टॉपिक को कवर करते हैं, इसीलिए इस वीडियो को भी हम पूरा टॉपिक के माध्यम से कवर करेंगे। तो मैं बिना समय गंवाए, क्योंकि मेरे सारे भावी अधिकारियों का समय बहुत ही बहुमूल्य है, और इसलिए मैं बिना समय गंवाए इस वीडियो को स्टार्ट करता हूँ। तो यह रहा सिलेबस यूनिट 4 मध्य प्रदेश का भूगोल। इसमें हमने प्राकृतिक संसाधन को पूरा कंप्लीट किया है ना। इसमें मिट्टी को वीडियो आपको मिल जाएगा, खनिज संपदा का वीडियो आपको मिल जाएगा। उसके बाद ही हमने वनोपज, साथ ही नेशनल पार्क, जो कि इसमें सिलेबस में अलग से नहीं दिया है, नेशनल पार्क और अभ्यारण्य वाला हमने सारा टॉपिक कंप्लीट कर लिया था। इसके साथ ही हमने नदियों के MCQ भी लगा लिए हैं। आज हम लेकर आए हैं पहाड़ियाँ। चूँकि सारा सिलेबस अकॉर्डिंग टू सिलेबस हमने सारे MCQ बनाए हैं, तो एक एक सिलेबस में जो जो टॉपिक दिए हैं, हम सभी को एक एक से कंप्लीट कर रहे हैं। और आज हम पहाड़ियों को लेकर आए हैं। तो पहाड़ियों का सबसे पहले हम पहले प्रश्न पर चलते हैं। पहला प्रश्न क्या हो सकता है? तो ये रहा पहला प्रश्न आपकी स्क्रीन पर जो दिख रहा है आपको। प्रश्न पहला है, मध्य प्रदेश की सर्वाधिक ऊंची चोटी कौन सी है? ऑप्शन ए है जानापाव, बी धूपगढ़, सी अमरकंटक और डी त्रिकुट। सभी आंसर दीजिएगा। 5 सेकंड से ज़्यादा समय नहीं लेना है, क्योंकि आपका समय मुझे पता है कि बहुमूल्य है और आपको भी पता होना चाहिए। तो इसका आंसर है ऑप्शन नंबर बी, अर्थात धूपगढ़। मध्य प्रदेश की सर्वाधिक ऊंची चोटी धूपगढ़ है, जिसकी ऊंचाई लगभग 1350 मीटर है। ध्यान रखिएगा, मध्य प्रदेश की सबसे ऊंची चोटी है। अगला प्रश्न है, नर्मदा नदी का उद्गम स्थल कौन सा है? देखिए, मैंने पिछले वीडियो में जो भी सारी नदियां थी उनको टॉपिक पूरा कंप्लीट किया था। हो सकता है इसमें कुछ क्वेश्चन रिपीट हो सकते हैं, चूंकि पहाड़ियों से निकलती हैं नदियां, इसलिए पहाड़ियों वाले टॉपिक में भी कुछ क्वेश्चन आ सकते हैं। तो आप ये रिवीजन के तौर पर इसको समझिएगा। ऑप्शन ए है जानापाव, बी पचमढ़ी, सी अमरकंटक और डी महादेव पहाड़ियाँ। फटाफट आंसर कीजिएगा। 2012 में एक प्रश्न पूछा गया था, है ना। सरल प्रश्न है। इसका आंसर है ऑप्शन नंबर सी, अर्थात नर्मदा नदी का उद्गम किस स्थल से हुआ था? अमरकंटक। अगला प्रश्न है, सोन नदी का उद्गम स्थल है? ऑप्शन ए है पचमढ़ी, बी अमरकंटक, सी जानापाव और डी सतपुड़ा। 2016 का प्रश्न है, मेंशन कर दिया मैंने यहाँ पर। तो इसका आंसर है अमरकंटक, है ना। सोन नदी, जो नर्मदा और सोन दोनों, ध्यान रखिएगा, नर्मदा और सोन दोनों, है ना। नर्मदा नदी जो कि मध्य प्रदेश के पश्चिम की ओर प्रवाहित होती है, वहीं सोन नदी मध्य प्रदेश में उत्तर की ओर प्रवाहित होते हुए यह बिहार में जाकर गंगा में जाकर मिल जाती है। बिहार में गंगा में मिल जाती है। कौन सी नदी? सोन नदी। अगला प्रश्न, जानापाव पहाड़ी किस महापुरुष की जन्मस्थली है? ऑप्शन ए है भगवान बुद्ध, बी भगवान महावीर और सी भगवान परशुराम और डी भगवान विष्णु। IMP प्रश्न है, सभी आंसर करिए फटाफट। इसका आंसर है ऑप्शन नंबर सी, जानापाव पहाड़ी जो है भगवान परशुराम की जन्मस्थली है। वहीं जानापाव से किस नदी का उद्गम होता है आपको पता होगा। कौन सी नदी है? चंबल नदी। ध्यान रखिए। अगला प्रश्न, सतपुड़ा की रानी किसे कहा जाता है? ऑप्शन ए है अमरकंटक, बी जानापाव, सी पचमढ़ी और डी बांधवगढ़। इसका आंसर है ऑप्शन नंबर सी, अर्थात पचमढ़ी। सतपुड़ा की रानी पचमढ़ी को कहा जाता है। अगले प्रश्न पर चलते हैं, विंध्य और सतपुड़ा के बीच कौन सी घाटी स्थित है? ऑप्शन ए है बुंदेलखंड, बी मालवा, सी नर्मदा घाटी और डी महाकौशल। IMP प्रश्न सारे साथियों। तो इसका आंसर है ऑप्शन नंबर सी, विंध्य और सतपुड़ा पर्वत। जैसे मैं आपको थोड़ा सा ड्रॉ कर दूं, ये जो है ये विंध्य पर्वत है, मान लीजिए, है ना। ये विंध्य पर्वत
और ये जो है सतपुड़ा पर्वत, इसके बीच में जो नदी प्रवाहित होती है वह है नर्मदा नदी, है ना। इसलिए ये प्रश्न महत्वपूर्ण है कि विंध्य और सतपुड़ा के बीच में कौन सी घाटी है, तो नर्मदा घाटी है। साथ ही अगर मैं थोड़ा सा इसको बताऊं कि विंध्याचल पर्वतमाला, इसके 3 भाग है ना, इसको इसका पश्चिमी जो भाग है इसको विंध्याचल, वहीं मध्य भाग भांडेर, इसके बाद अंतिम जो भाग है इसका कैमूर, है ना, ध्यान रखिए। इसी प्रकार हमारे सतपुड़ा पर्वत, ये जो सतपुड़ा पर्वत है इसका भी पश्चिमी जो सिरा है वो राजपीपला की पहाड़ी, वहीं मध्य सिरे को महादेव पहाड़ी, और अंतिम जो है वह मैकाल पहाड़ी के नाम से जाना जाता है। ये सारे प्रश्न जो फैक्ट मैं आपको बता रहा हूँ ये महत्वपूर्ण है। इसमें से पूछा जा सकता है कि राजपीपला किस पर्वत का भाग है या किस पहाड़ी का भाग है, तो आपको आंसर पता होना चाहिए। और इनकी लोकेशन भी आप ध्यान रखिए कि ये पश्चिम में है, पूर्व में है, मध्य में है या उत्तर में है, इसलिए आप सभी को लोकेशन थोड़ा सा ध्यान रखना है। अगले प्रश्न पर चलते हैं। अगला प्रश्न, अमरकंटक से किन किन नदियों का उद्गम होता है? ऑप्शन ए है नर्मदा सोन महानदी, बी नर्मदा तवा चंबल, सी क्षिप्रा सोन महानदी, और डी चंबल ताप्ती नर्मदा। इसका आंसर है ऑप्शन नंबर ए, नर्मदा सोन और महानदी, अमरकंटक नदी, 3 नदियों का उद्गम होता है। अगले प्रश्न पर चलते हैं। मध्य प्रदेश की सबसे ऊंची चोटी धूपगढ़ किस जिले में है? ऑप्शन ए है अनूपपुर, बी उमरिया, सी नर्मदापुरम, और डी धार। सभी बताइएगा। तो इसका आंसर है ऑप्शन नंबर सी, अर्थात नर्मदापुरम। अगले प्रश्न पर चलते हैं। जो इसका पूर्व नाम क्या था पहले? होशंगाबाद, है ना, अभी वर्तमान में इसे नर्मदापुरम कहा जाता है। अगला प्रश्न है, बांधवगढ़ किस पर्वत श्रृंखला में स्थित है? ऑप्शन ए है विंध्य, बी सतपुड़ा, सी मैकॉल, और डी जानापाव। सभी बताइए आंसर। महत्वपूर्ण प्रश्न है। तो इसका आंसर है विंध्य पर्वत। बांधवगढ़ जो है वह विंध्य पर्वत पर अवस्थित है। वहीं इसकी स्थापना, थोड़ा सा बांधवगढ़ आपको नेशनल पार्क भी पता होगा, तो इसकी स्थापना जो है वह 1968-69 में हुई थी, है ना। यह 32 पहाड़ियों से घिरा हुआ है। थोड़ा सा ध्यान रखिए, पिछले मेरे वीडियो में बताया था आपको, 32 पहाड़ियों से घिरा है ना। ठीक है। इसमें जो है प्रोजेक्ट टाइगर की शुरुआत 1993 में हुई थी, है ना, ध्यान रखिएगा सभी। अगले प्रश्न पर चलते हैं। ज़्यादा डिटेल नहीं करेंगे, समय सीमा में वीडियो कंप्लीट करना है, ताकि निम्नलिखित में से कौन सा स्थल सतपुड़ा की रानी कहलाता है? ऑप्शन ए है अमरकंटक, बी पचमढ़ी, सी बांधवगढ़, और डी जानापाव। ये जो प्रश्न है ये रिपीट हो गया है, क्योंकि ये सारे प्रश्न मैंने प्रीवियस ईयर के आधार पर लिए थे, इसलिए ये प्रश्न प्रिंट हो गए हैं, है ना। तो इसका आंसर सबको पता है, समय नहीं गवाएंगे इसमें हम ज़्यादा। पचमढ़ी। अगला प्रश्न, भीमबेटका शैलाशय किस पर्वत से संबंधित है? ऑप्शन ए है सतपुड़ा, बी विंध्य, सी मैकॉल, और डी अरावली। सभी आंसर बताइए। महत्वपूर्ण प्रश्न है, भीमबेटका शैलाश्रय, है ना। तो इसका आंसर है विंध्य पर्वत। भीमबेटका शैलाश्रय किस पर्वत से संबंधित है? तो यह है विंध्य पर्वत से संबंधित है। अगला प्रश्न, त्रिकुट पर्वत किस जिले में स्थित है? ऑप्शन ए है रीवा, बी सीधी, सी सागर, डी पन्ना। सही बताइए फटाफट आंसर। इसका आंसर है बी सीधी। त्रिकुट पर्वत जो है सीधी जिले में स्थित है, सीधी सिंगरौली। अगला प्रश्न, जानापाव पहाड़ी से कौन सी नदी निकलती है? ऑप्शन ए है नर्मदा, बी ताप्ती, सी चंबल, डी बेतवा। आपको लग रहा होगा कि ये प्रश्न हमने पिछले वीडियो में कर लिए थे, लेकिन ये जो है मैंने नदियों वाला टॉपिक लिया था और आज मैंने पहाड़ियों वाला टॉपिक लिया है, ताकि मैं इस टॉपिक के माध्यम से इसलिए कवर कर रहा हूँ कि एक एक प्रश्न आपको ध्यान में रहे, एक एक प्रश्न जहाँ से भी प्रश्न बन सकते हैं वे सारे प्रश्न इसमें समाहित हो जाए। इसलिए मैंने सारे प्रश्नों को लिया जो भी संभावित हो सकते हैं और जो प्रीवियस ईयर में पूछे गए हैं, इसलिए आप सभी प्रश्नों को महत्व दीजिएगा। तो इसका आंसर है ऑप्शन नंबर सी, जानापाव पहाड़ी से चंबल नदी निकलती है। अगला प्रश्न, मध्य प्रदेश की सबसे ऊंची चोटी धूपगढ़ किस पर्वत श्रेणी में स्थित है? महत्वपूर्ण प्रश्न है। ऑप्शन ए है सतपुड़ा, बी विंध्य, सी मैकॉल, और डी जानापाव। मैंने आपको पिछले प्रश्न में इसको सोल्व भी किया था,
डिटेल में बताया था, ध्यान रखिएगा, महत्वपूर्ण है। तो इसका आंसर है ऑप्शन नंबर ए अर्थात सतपुड़ा। अगले प्रश्न पर चलते हैं। धूपगढ़ जो है कहाँ पर है? सतपुड़ा। थोड़ा सा बता दूं क्या इसको, धूपगढ़ को जो सतपुड़ा पर्वत है, मान लीजिए सतपुड़ा पर्वत है ना, सतपुड़ा पर्वत है। इसमें मैंने 3 आपको पहाड़ियाँ बताई थी, राजपीपला, महादेव और मैकॉल। ये मैंने आपको 3 पहाड़ियाँ बताई थी। वही राजपीपला जो है, ये है राजपीपला की सर्वोच्च ऊंची चोटी जो है, कौन सी है सर्वोच्च ऊंची चोटी? ध्यान रखिएगा इसको, इसकी चोटी जो है चूलगिरी। आईएमपी प्रश्न है, चूलगिरी किस पहाड़ी की सबसे ऊंची चोटी है? तो आंसर तो इसका सतपुड़ा आएगा, लेकिन कई बार छोटी पहाड़ियों से भी प्रश्न बन जाते हैं। तो इन राजपीपला, इसका आंसर क्या होगा? राजपीपला। वहीं कितनी है? तो ये भी ध्यान रखिएगा, 1215 मीटर। कितनी है? 1215 मीटर। वहीं कहाँ, कौन से जिले में ये स्थित है? तो इसको आप बड़वानी आंसर इसका बताएंगे, है ना, कहाँ पर है? बड़वानी में। अगले प्रश्न पर चलते हैं। अगला प्रश्न, भीमबेटका शिलाशय किस पर्वत श्रेणी में पाया जाता है? क्या हो गया? प्रश्न रिपीट पे रिपीट हो रहे हैं, डबल प्रिंटिंग हो गई है, थोड़ा सा ध्यान रखिए, फटाफट करके निकलते हैं इनको। इसका आंसर है ऑप्शन नंबर बी विंध्य पर्वत। अगला प्रश्न, बांधवगढ़ किस जिले में स्थित है? तो इसका आंसर मैंने आपको पिछले वीडियो में बता दिया था, सीधी। अगला प्रश्न है, अमरकंटक किस जिले में स्थित है? तो इसका आंसर सबको पता होगा, अनूपपुर। सरल प्रश्न है, सरल प्रश्न ही पूछता है एमपीपीएससी, आप ध्यान रखिएगा। आप प्रीवियस ईयर क्वेश्चन निकालिए, कम से कम अगर 100 प्रश्न बनाता है तो कम से कम 70 प्रश्न जो है सरल ही पूछता है। और मेरिट लिस्ट 70 प्रश्नों में से अगर आप एक भी गलत करते हैं तो आप सिलेक्शन से बाहर हो जाएंगे। इसलिए साथियों, जो बन जाते हैं क्वेश्चन उनको आपको 100% सत्य करना है, क्योंकि जो 70 प्रश्न तो सबको बनते हैं, लेकिन 30 प्रश्न जो किसी को नहीं बनते, वही कंपटीशन होता है। अगर इन 70 प्रश्नों को हम गलत कर देंगे तो उन 30 प्रश्नों में हम बाहर हो जाएंगे। इसलिए आप 70 प्रश्नों को हल कीजिए और फिर 30 प्रश्नों पे आप अपना 50-50 लगा सकते हैं। अगले प्रश्न पर चलते हैं। अगला प्रश्न, महादेव पहाड़ियाँ किस स्थान के निकट स्थित है? ऑप्शन ए है अमरकंटक, बी पचमढ़ी, सी रीवा और डी मांडू। इसका आंसर है पचमढ़ी। महादेव की पहाड़ियाँ कहाँ पर है? पचमढ़ी में स्थित है। अगला प्रश्न, पन्ना की हीरा खदानें किस पर्वत से संबंधित है? ऑप्शन ए है सतपुड़ा, बी विंध्य, सी मैकॉल और डी जानापाव। तो इसका आंसर है विंध्य पर्वत। ये जैसा कि मैंने आपको पहले बता भी दिया था कि पन्ना की जो खदानें हैं कहाँ कहाँ है ना। थोड़ा सा बता दूं मैं कि मझगवा की जो खदान है इसकी, अंगोरा कहाँ पर है? छतरपुर में है। हिनोता पन्ना में है। वहीं मझगवा कहाँ है? सतनाम। ये मैं आपको इसलिए रिपीट करा रहा हूँ कि ये यहाँ से प्रश्न बन सकते हैं, इसलिए आपको सभी को ध्यान देना है। अगला प्रश्न, सिंहदवार किस प्रसिद्ध स्थल से जुड़ा है? ऑप्शन ए है पचमढ़ी, बी बांधवगढ़, सी अमरकंटक और डी ग्वालियर। बताइएगा सभी आंसर फटाफट। महत्वपूर्ण प्रश्न साथियों। इसका आंसर है बांधवगढ़। सिंहदवार की जो प्रसिद्ध स्थल है वह बांधवगढ़ से संबंधित है। अगला प्रश्न, ग्वालियर किला किस पर्वत श्रेणी में संबंधित है? ऑप्शन ए है सतपुड़ा, बी विंध्य, सी जानापाव और डी मैकॉल। तो इसका आंसर है विंध्य पर्वत। अगला प्रश्न, मैकॉल पहाड़ियाँ किस खनिज के लिए प्रसिद्ध है? ऑप्शन ए है चूना पत्थर, बी बॉक्साइट, सी मैग्नीज और डी कोयला। सारे प्रश्न महत्वपूर्ण हैं, आंसर बताइए। इसका आंसर है सी मैग्नीज। मैकॉल पहाड़ियाँ किस खनिज के लिए प्रसिद्ध है? तो वह मैग्नीज के लिए। और बॉक्साइट जो अमरकंटक है, अमरकंटक की पहाड़ियों से
सर्वाधिक बॉक्साइट उत्खनन किया जाता है ना, थोड़ा सा ध्यान रखिएगा, ये भी महत्वपूर्ण है। अगला प्रश्न, मांडू की पहाड़ियाँ किस जिले में है? ऑप्शन ए धार, बी उज्जैन, सी खरगोन और डी इंदौर। इसका आंसर है धार। मांडू की पहाड़ियाँ कहाँ पर है? धार जिले में। महत्वपूर्ण प्रश्न है। अगला प्रश्न, अमरकंटक किस प्रकार के भौगोलिक संरचना है? ऑप्शन ए मैदान, बी पठार, सी घाटी और डी डेल्टा। हमने प्रश्नों में सारे ही डायरेक्शन, सारे ही डायमेंशनल क्वेश्चन है, ये सबको हमने कवर किया है। कौन कौन से क्षेत्र से बन सकते हैं, क्या क्या प्रश्न हो सकते हैं, वे सारे इस वीडियो में समावेश है उनका। तो इसका आंसर है पठार। अमरकंटक किस प्रकार की भौगोलिक संरचना? तो पठारी संरचना है। अगला प्रश्न, सतपुड़ा की महादेव पहाड़ियों का सर्वोच्च शिखर कौन सा है? ऑप्शन ए महादेव चोटी, बी धूपगढ़ चोटी, सी त्रिकुट और डी जानापाव। तो इसका आंसर है धूपगढ़। मैंने आपको बता दिया था 1350 मीटर, है ना। अगला प्रश्न, ग्वालियर किला किस प्रकार की चट्टानों पर स्थित है? ऑप्शन ए है बलुआ पत्थर, बी ग्रेनाइट, सी बेसॉल्ट और डी सेल। तो इसका आंसर है बलुआ पत्थर। ग्वालियर किला जो है वह बलुआ पत्थर की चट्टानों पर स्थित है। जब मैं चट्टानों के टॉपिक को हम पढ़ेंगे, उसमें सारे क्षेत्र कवर करेंगे, जिसमें कहाँ पर कौन सी चट्टान पाई जाती है वो भी मैं आपको बताऊंगा। अगला प्रश्न, पचमढ़ी की गुफाएं किस धर्म से संबंधित है? ऑप्शन ए जैन, बी बौद्ध, सी हिंदू और डी ईसाई। इसका आंसर है बौद्ध। सभी ध्यान रखिए, पचमढ़ी की जो गुफाएं हैं वह बौद्ध धर्म से संबंधित है। अगला प्रश्न, भीमकुंड जल स्रोत किस जिले में स्थित है? ऑप्शन ए सागर, बी पन्ना, सी छतरपुर और डी दमोह। इसका आंसर है पन्ना। भीमकुंड जल स्रोत पन्ना जिले में स्थित है। अगला प्रश्न, रीवा का त्रिकुट पर्वत किस ऐतिहासिक धरोहर के लिए प्रसिद्ध है? ऑप्शन ए है पांडव की गुफाएं, बी गुप्तकालीन शिलालेख, सी गुप्तकालीन गुफा चित्रकला और डी मौर्यकालीन स्तंभ। तो इसका आंसर है गुप्तकालीन गुफा चित्रकला। अगला प्रश्न, मध्य प्रदेश का कश्मीर किसे कहा जाता है? ऑप्शन ए है अमरकंटक, बी पचमढ़ी, सी जानापाव और डी मांडू। आज हम थोड़ा स्पीड में हैं, क्योंकि मुझे ऐसा ज्ञात हुआ है कि लंबा वीडियो आपको दिक्कत दे रहा है, तो आपको सीमित समय में कवर हो जाए, इसलिए मैं जल्दी जल्दी से करा रहा हूँ। इसका आंसर है बी पचमढ़ी। मध्य प्रदेश का कश्मीर किसको कहा जाता है ना। तो ये हमारे थे 30 प्रश्न, जो सारे ही महत्वपूर्ण प्रश्न थे। आपको ये प्रश्न कैसे लगे, इन प्रश्नों को आप अच्छे से देखिएगा और एग्जाम से पहले इनका रिवीजन कीजिएगा। और जो भी इस चैनल पर नए हैं, इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए, शेयर कीजिए। और ये था हमारा पहाड़ियों का सेशन। अगले हम वीडियो में पठार का सेशन लाएंगे, तो आप प्लीज़ कमेंट में बताइएगा ये वीडियो कैसा लगा। धन्यवाद।